बीजापुर की जनता का हाल बेहाल, हर तरफ मौत का बाजार, ना ही कोई सुनने वाला है, ना ही कोई देखने वाला, ना ही कोई परमानेंट सलूशन करने वाला। सरकारी अधिकारियों की नाकामी के भेद चढ़ा 18 महीने का मासूम बच्चा। बीजापुर शहर के एमएलए बसनगौड़ा खामोश। खामोशी की वजह यह है कि वो हिंदू मुस्लिम सियासत में बिजी हैं। इन नेताओं की वजह से, सरकारी अधिकारियों की वजह से एक 18 महीने का बच्चा यासीन सद्दामुल्ला घर के सामने मौजूद गटार में गिरकर उसकी मौत हुई है, जिसके बाद पूरे बागायत गली के लोगों में गुस्सा टूट पड़ा और इन्होंने जेएम रोड पर टायर जलाकर महानगर पालिका के विरोध धरना प्रदर्शन शुरू किया था। भारी पुलिस बंदोबस्त भी देखने को मिला, जिसके बाद रज़ाक भारती, हमीद मुशर्रफ, रफीक काणे, ज़मीर बांगी, इद्रिस बख्शी, कई मुकामी लीडरों और डीसी महानगर पालिका के कमिश्नर और उनकी पूरी टीम पहुंची। फिर भी गुस्सा ना ठंडा होने की सूरत में इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल भी पहुंचे और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द काम सही से खत्म करने की बात कही और उस बच्चे के परिवार को 2 लाख रुपए देने की बात कही है। मगर सोचिए, क्या पैसे देने से परिवार का दुख कम होगा? और ये उसी जामिया मस्जिद रोड का दूसरा हादसा है। ट्रांसफार्मर से हाथ गाड़ी टकराने से मुहर्रम में एक की मौत हो गई थी और एक जख्मी हो गया था। अब ये दूसरा हादसा गटार खुला होने से एक 18 महीने का बच्चा गिरने से इस मासूम की मौत हो गई। इसके जिम्मेदार अगर आप कहेंगे कौन, तो मैं कहूँगा बीजापुर का प्रशासन, खास करके महानगर पालिका के सभी रिश्वतखोर अधिकारी हैं और पूरा सिस्टम भी है, उसमें हम सब भी हैं। हम लोग जब तक नहीं जागते तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। जब हादसा होता है तो तब चीखते हैं, चिल्लाते हैं ताकि वो हादसा अब दोबारा ना हो, और जिस वजह से हादसा हुआ है उस काम को जल्द से जल्द करने की बात करते हैं। रास्ता बंद करके टायर जलाकर प्रोटेस्ट करते हैं। अगर हम कोई हादसा होने से पहले ही इन सोए हुए अधिकारियों को जगाने की कोशिश करेंगे, अपने मोहल्ले में होने वाले गैर जिम्मेदाराना कामों के बारे में बताएंगे, वो ना करने की सूरत में जिस तरह आज रास्ता रोककर हड़ताल की है उसी तरह आप करना शुरू करेंगे तो शायद आप कई मासूमों की, बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं। ये हर वार्ड के कॉरपोरेटर्स को भी सोचना होगा। अगर वो साथ ना दे तो जनता को मिलकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी आप खुद को और आपके अपनों को बचा सकोगे। इस तरह के हादसों से अफसोस की बात तो ये है, इन अधिकारियों को तो शर्म भी नहीं आती। इस तरह के घटना होने के बावजूद भी कई इलाकों में आज भी टीसी बिल्कुल नीचे हैं और कई इलाकों में ड्रेनेज के ढक्कन खुले पड़े हैं, तो कई इलाकों में गटार यानी पानी जाने वाली नालियां खुली पड़ी हैं। पानी को रास्ता देने के लिए गड्ढे जो खोदे गए हैं, उन गड्ढों के सामने कोई सेफ्टी बैरिकेड नहीं लगाए जाते, जिससे इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बेशरम लोग किसी की मौत के होने का इंतज़ार करते रहते हैं। हादसों के बाद एमबी पाटिल आकर इन्हें जब तक फटकार नहीं लगाते तब तक ये लोग काम भी नहीं करते। और रहा शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल की बात करें तो क्या कहें, इस बंदे को अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में फुर्सत नहीं है। ये भला क्या शहर का विकास कर सकता है? ये तो अपनी ही कुर्सी बचाने में बिजी हैं। इतना बड़ा हादसा होता है, एक 18 महीने का मासूम बच्चा नाली में गिरकर मारा जाता है, मर जाता है महानगर पालिका की नाकामी के सबब। मगर एमएलए साहब को ऐसा लगता होगा कि ये इलाका इनके मत क्षेत्र का नहीं है। अगर ये वहां आएंगे तो इन्हें डर है कहीं इनके कट्टरवादी हिंदू वोट
ना इनसे दूर हो जाएं। अब ऐसे नेता को क्या कहें, आप ही बताइए। मैं तो जनता से यही कहूंगा, अपने हक के लिए अब आपको ही आवाज उठाना होगा, क्योंकि इसमें गलती भी तो हमारी ही है। जब तक हम राजनेताओं से पैसे लेकर वोट करेंगे तब तक हमारे वार्डों का हाल ऐसा ही रहेगा। आप किस मुंह से इनसे जबरदस्ती करोगे? जिस दिन आप अपना वोट ना बेचकर वोट की ताकत को समझकर वोट करेंगे, तब आप और आपके बच्चे इस तरह के हादसों से बचेंगे। आपकी खामोशी की वजह से पूरा सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। कोई भी काम करप्शन खाए बिना नहीं होता। कहा जाता है कि महानगर पालिका कमिश्नर 5%, एमएलए 10%, मेयर 5 से 10%, सभी नीचे से ऊपर तक के अधिकारी और कॉरपोरेटर्स को मिलाकर 15%, यानी टोटल 40% तक की कमीशन लेने की बात कही जाती है, जो शहर में सबको मालूम है। ये बिना रिश्वत लिए ठेकेदारों को काम भी शुरू करने नहीं देते। अब 40% ही इन रिश्वतखोरों को बांटने में चले जाते हैं, तो सोचिए वो कॉन्ट्रैक्टर कितने परसेंट में काम करेगा और खुद कितने परसेंट बचाएगा। तो काम कितना घटिया क्वालिटी का होगा और वो कितने दिन चलेगा। जिस नाली में 18 महीने का बच्चा गिरा, उस नाली के ऊपर का स्लैब टूटा हुआ था, यानी खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने की वजह से। अब आप ही सोचिए, अगर इस तरह के काम होंगे तो वो काम ज़्यादा दिन तक कैसे चलेंगे। और आगे कई जगहों पर इसी नाली के ऊपर के कई स्लैब टूटे हुए, स्लैब के ब्लॉक टूटे हुए हमें दिखाई दिए। अब इन टूटे हुए नालियों को कितने जल्दी बनाया जाएगा, देखते हैं। आपको चाहिए कि काम का एस्टीमेट लेकर जो क्वांटिटी इस्तेमाल करने की बात कही गई है वो देखकर इनसे बेस्ट क्वालिटी काम लें, तभी आप हादसों से बच पाएंगे, वरना ये हादसे होते ही रहेंगे। वार्ड नंबर 24 के इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद रफीक काने साहब ने तो खुद कमिश्नर से और ठेकेदार से कहा है कि इनके वार्ड में जो भी काम है इसमें मुझे कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे वार्ड में बेस्ट क्वालिटी का काम चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। सर ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕಮಿಷನ್ ನೀವು ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ। अगर सभी कॉरपोरेटर और नेता कमीशन का बाजार बंद करेंगे तो शहर की हर समस्या दूर हो जाएगी और शहर खूबसूरत दिखाई देने लगेगा। मगर इसकी शर्त यह है कि आप इलेक्शन में वोट के लिए बिकना बंद कर दें, तब हर नेता आपकी आवाज़ सुनने लगेगा और अधिकारी भी सही काम करने लगेंगे, क्योंकि आज नेता वोट के लिए जनता को पैसे दे रहे हैं और अधिकारियों से वो पैसे लेकर इन्हें शहर के विकास के लिए लाते हैं। तो सोचिए, कोई अधिकारी जो पैसे देकर आता है वो भी कमाने में लग जाता है, और जो नेता वोट हासिल करने के लिए आपको नोट देकर चुनकर आते हैं वो भी अपने पैसे निकालने में लग जाते हैं। तो शहर का विकास कैसे होगा? जब तक आप अपने वोट का सौदा करते रहेंगे इस तरह के और हादसे होते ही रहेंगे। लास्ट में यही कहूंगा, अपने वोट की कीमत जाने, अपने वोट का सौदा ना करके अपना नेता चुनिए, तभी वक्त बदलेगा, तभी आप और आपका परिवार सुकून से एक अच्छे माहौल में रह सकेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद, बागमारे।